ठीक है। और आज का टॉपिक है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर में दो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं। बेसिकली जो जनरल डेफिनेशन है कैपेसिटर की, उसमें क्या होता है, दो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है और एक पे निगेटिव क्यू चार्ज होता है। एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है और दूसरे पे निगेटिव क्यू चार्ज होता है, और दोनों बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल डी ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, और इसी दोनों प्लेट्स का पैरेलल रखना, एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज होना और दूसरे पे नेगेटिव क्यू चार्ज होना, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है जितनी छोटी से छोटी हो सकती है उतना रखना ही, ये पूरा सेटअप क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये डिवाइस है, और ये जो डिवाइस है ये किस लिए होती है? ये चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्या करता है? चार्जेस को अपने अंदर स्टोर। चार्जेस का स्टोर होना मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखता है। इसको एनर्जी को ऐसी डिवाइसेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि क्या होता है, बेसिकली जितने हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे फैन है या कोई भी चीज हो, कोई भी डिवाइस हो, मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है सिर्फ स्टार्ट करते वक्त। उसके बाद जब फ्लो में एक बार आ गई तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है उसको स्टार्ट करने के लिए, मींस इनर्शिया को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमारे पास ये जो कैपेसिटर होता है, हर एक डिवाइसेस के अंदर ये लगा होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर ये लगा होता है, जिससे क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है एनर्जी की, जैसे हमें फैन स्टार्ट करना है तो उस वक्त ज्यादा करंट की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो ये कैपेसिटर वहां पे होने की वजह से ये क्या करता है, उस वक्त ये स्टोर करके एनर्जी को रखा होता है, और जब स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे दे देता है। जैसे मान लेते हैं अभी अचानक कहीं शहर में या किसी भी जगह पे आग लग जाए, तो आग अगर लग जाती है वहां पे, तो अब ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ी अगर कहीं पे स्टोरेज है, स्टोरेज रखा हुआ है पानी बल्क में, उसको उठा के इकट्ठा एक बड़ी बकेट से, जितना ज्यादा बड़ी बकेट से फेंकेंगे पानी उतनी जल्दी आग बुझेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, ये स्टोरेज होता है बस, और जब अचानक जरूरत पड़ती है हमें एनर्जी की, तो ये एनर्जी हमें उतनी दे देता है। इसीलिए हम कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर का काम सिर्फ इतना है कि जब जरूरत पड़े तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ये दे सके। जितनी एनर्जी की स्टार्टअप के लिए जरूरत होगी उतना एनर्जी ये दे देगा। अभी हमारे कैमरे में भी लगा होता है ये सेटअप, क्या कहते हैं, कैपेसिटर। कैमरे के अंदर लगा होने की वजह से क्या होता है, जब कैमरा मतलब हम फोटो क्लिक करते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो यही कैपेसिटर होता है जो एनर्जी को हमें उस वक्त प्रोवाइड कराता है, उतनी एनर्जी। ठीक है, तो बस जस्ट स्टोरेज है ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एनर्जी को ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर पे जो चार्ज कहलाएगा, अब यहाँ पे कैपेसिटर दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, एक पे पॉजिटिव क्यू है और दूसरे पे क्या है, निगेटिव क्यू है। लेकिन कैपेसिटर पे जो चार्ज माना जाएगा वो ये प्लस क्यू वाला चार्ज माना जाएगा। ये प्लस क्यू वाला क्या कहलाएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, ये प्लस क्यू जो है चार्ज ऑन कैपेसिटर कहलाएगा, माइनस वाला नहीं कहलाएगा। ये क्यों नहीं कहलाएगा अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, और रही बात यहाँ पे एक चीज और है, ये प्लस क्यू जो चार्ज है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर है, और पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर क्या होगा, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर जो होगा वो क्या कहलाएगा, वी नेट कहलाएगा। और ये जो पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर होगा वो क्या होगा, वी नेट होगा, और वो कितना होगा, वी प्लस, मतलब जब इस पे प्लस चार्ज होंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा प्लस चार्जेस की वजह से। समझ आ रही ना बात? तो प्लस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल, माइनस, यहां पे बीच में क्या लगेगा, माइनस वी
निगेटिव, ये निगेटिव प्लेट जो है जिसपे निगेटिव चार्जेस है इस प्लेट पे, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा V माइनस, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा यही V नेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर कहलाएगा, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव प्लेट वाला लेना है, और पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की वजह से, दोनों की वजह से जो नेट पोटेंशियल होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो चार्ज है, जब ये एक क्या है, चार्जेस को स्टोर रखने वाली डिवाइस है कैपेसिटर। ठीक है, तो जैसे जैसे इस पे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, कैपेसिटर पे चार्जेस को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल इसका क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो मैं कह सकता हूं चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नेट। क्या, वी नेट, वी नेट मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। समझ आ रही ना बात। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं है, ये वी नेट है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप चार्ज का स्टोरेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल उसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एक कांस्टेंट K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V नेट। समझ आ रही ना। और इसी कांस्टेंट K को हम हमारी बुकों में जो लिखा होता है वो कैसे दिखाया जाता है, C से दिखाया जाता है। किससे, C से दिखाया जाता है, और ये क्या कहलाएगा, V नेट। और इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, और कैपेसिटेंस जो है वो किसी कैपेसिटर के पास कितनी एबिलिटी है चार्जेस को रखने की। जाहिर सी बात है, हर एक ये कंडक्टर से बनी हुई है प्लेट्स। एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्लेट्स हैं ये किसकी हैं, कंडक्टर की है। तो अगर ये प्लेट्स कंडक्टर है तो हर कंडक्टर कई तरह के होते हैं ना, इनके मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। तो मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं, तो सारे मटेरियल के पास जो एबिलिटी होगी चार्जेस के रखने की वो अलग अलग होगी। तो जाहिर सी बात है, ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये एबिलिटी है, और कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है। ठीक है, तो C जो है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। तो C इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं क्या होगा, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। ठीक है, और एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो C है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। C इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि चार्ज बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे, V नेट पे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कैपेसिटेंस। समझ आ रही ना बात, ये कांस्टेंट है, ये Q पे और V पे डिपेंड नहीं करता। एक बार आपने कंडक्टर, जो भी मटेरियल आपने लेना था वो आपने मटेरियल ले लिया, उसकी प्लेटों को ले लिया और पैरेलली रख दिया, उन पे चार्जेस एक पे प्लस Q दे दिया और एक पे माइनस Q दे दिया, या मतलब प्लेट फिक्स हो गई। दो मटेरियल, दो मतलब किसी कोई एक मटेरियल ले लिए और उसकी दो प्लेटें ले लिए, तो मटेरियल फिक्स हो जाने के बाद, और ये दोनों कैसी लिए है, प्लेट लिया है ना, अगर दोनों का शेप भी फिक्स हो गया तो इनके बीच का कैपेसिटेंस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। समझ आ रही ना बात, कैपेसिटेंस चार्ज पे और पोटेंशियल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप चार्ज को 2 गुना करोगे तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो अब भी तो ये कैंसिल होके फिर वही है। तो C की वैल्यू चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए, मैं C की एक लाइन में डेफिनेशन बता दे रहा हूं, उसको फिर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कैपेसिटेंस C क्या होता है, the amount
of charges, the amount of charges stored in a capacitor, stored in a capacitor by rising V net is equal to 1 volt. V net is equal to 1 volt. तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कितना? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए जितने चार्जेस की जरूरत होगी, वही क्या कहलाएगा? उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस कहलाएगा। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम। और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट जो हो गई वो क्या होगी? कैपेसिटेंस की यूनिट होगी, कूलम पर वोल्ट। और इसी को बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। इसी को क्या बोलते हैं? फैरेड। कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोला जाता है? फैरेड बोला जाता है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 कूलम पर वोल्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 फैरेड। और अगर यहां पे लिखा होता है 2 कूलम पर वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैरेड। 2 फैरेड। और अगर ऐसे लिखा होता है 10 कूलम पर वोल्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 फैरेड। क्या हो जाएगा? 10 फैरेड। तो एक चीज यहां पे समझिए, इसका मतलब अगर 1 फैरेड है या 1 कूलम पर वोल्ट है, तो इसका मतलब यह है 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलम चार्ज की जरूरत है। जो कैपेसिटर है उसको 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है? 1 कूलम। और इसका मतलब क्या है? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 2 कूलम चार्ज की जरूरत है। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितने कूलम? 2 कूलम चार्ज की जरूरत है। और इसका मतलब क्या है? 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितने? 10 कूलम चार्ज की जरूरत है। तो मतलब ये कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो चार्जेस को या एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो इसका मतलब सबसे बेटर, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे बेटर कैपेसिटर ये है। 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और कितना कूलम चार्ज को रख लेगा? 10 कूलम चार्ज। तो सबसे बेटर कैपेसिटर कौन सा है? ये वाला। समझ आ रही ना? तो इसको भी छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि कैपेसिटेंस बेसिकली, फिर मैं कह रहा हूं, कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्ट पे या पोटेंशियल डिफरेंस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। समझ आ रही ना बात? चलिए, यहां तक क्लियर है? इसको छाप लीजिए। फिर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है उसकी बात करते हैं। ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, material and geometrical placing। ठीक है, इतनी चीजों पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है वो शेप पे डिपेंड करता है। मतलब वो जो दोनों प्लेटें हैं हमने, वो किस शेप की रखी है। प्लेट है वो या सिलेंड्रिकल शेप की है वो प्लेटें, या किस शेप की, हो सकता है स्फेरिकल शेप की हो। तो वो प्लेटें कई शेप की हो सकती है। तो उनके शेप पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। और किस पे डिपेंड करता है? साइज पे डिपेंड करता है, उन प्लेटों की साइज कितनी है। और मटेरियल, क्या वो कंडक्टर के कई तरह के मटेरियल हो सकते हैं ना, तो वो मटेरियल और उनकी जियोमेट्रिकल प्लेसिंग कैसी है उस पे डिपेंड करता है।
ठीक है। कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है और ना ही पोटेंशियल पे, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो क्या है हमारा, ये कैपेसिटेंस जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, बस दोनों प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे। अगर चार्ज को 2 गुना करोगे तो पोटेंशियल भी 2 गुना होगा, फिर कट के वही आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस बदलने वाली चीज नहीं है चार्ज और पोटेंशियल से। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाने के बाद अभी मैं एक एक चीज बता रहा हूं, आपको फील आएगा कि कैसे इन चीजों पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, ये हो गया ना? ठीक है अनुराधा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे से कैसी रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है, कुछ इस तरह से। एक पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है और दूसरे पे निगेटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, अच्छा इसको चार्जेस अगर देने की बात है तो चार्जेस देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वाले ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर को क्या करिए आप, पॉजिटिव प्लेट से, ये जो पॉजिटिव चार्ज रखती है प्लेट, कोई प्लेट से कनेक्ट कर दीजिए। तो अब ये प्लेट क्या करेगी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंडक्टर है ना वायर, ये जो वायर है ये क्या है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर होने की वजह से वायर के ये क्या करेगा, निगेटिव्स को खींच लेगा, निगेटिव्स को खींच लेगा। तो निगेटिव से यहां से खींच के ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इधर क्या दिखने लगेगा, पॉजिटिव चार्जेस दिखने लगेंगे। समझ आ रही ना? और दूसरे प्लेट को किससे कनेक्ट कर दो, निगेटिव चार्ज रखने वाली प्लेट से कनेक्ट कर दो। तो जब नेगेटिव चार्ज रखने वाली प्लेट से कनेक्ट कर दोगे तो ये नेगेटिव क्या करेंगे, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको क्या करेगा ये नेगेटिव प्लेट, निगेटिव्स को रिपेल करके कहां पहुंचा देगा, यहां पे इंड पे। तो ये कैपेसिटर पे चार्जेस आ जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इसको कैपेसिटर प्लेट को चार्जेस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, अगर 2 प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं और इनके लिए हमें क्या पढ़ना है, कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी नेट। क्या होता है, वी नेट होता है। ठीक है, तो अब ये जो वी नेट है, वी नेट मतलब बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डी आर होता है। क्या होता है, माइनस ई डी आर। और हम ये मान लेते हैं ये दोनों प्लेट एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। तो यहां पे जो डी आर है वो किसके बराबर है, डी आर मतलब क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का गैप, दोनों प्लेटों के बीच का गैप कितना है, डी। और अभी हमें यहां पे नेगेटिव से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईडी हो जाएगा। अब एक चीज और है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इसके अंदर कितनी है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के बीच का हम निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो एक चीज हमें पता है, अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हम पढ़ चुके हैं पहले से, अगर कोई पॉजिटिव प्लेट है इस तरह से और वो इनफाइनाइट लेंथ की है, कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की है। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ की है और यहां पे कोई पॉइंट इसके करीब हो, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस प्लेट की वजह से। तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ होगी और वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। साथ में दूसरी भी लगी हुई है निगेटिव वाली, तो निगेटिव वाली प्लेट की वजह से, निगेटिव वाली प्लेट की वजह से ये निगेटिव प्लेट क्या करेगी, अगर यहां पे कोई चार्ज रखा होगा वो क्या करेगी, निगेटिव प्लेट इसको खींचेगी। तो इसकी निगेटिव प्लेट की वजह से भी फील्ड किधर बनेगी, इस तरफ, पॉजिटिव की वजह से भी इस तरफ
और निगेटिव की वजह से भी इस तरफ बनेगी, और निगेटिव प्लेट की वजह से भी चार्ज उतना ही है, तो फील्ड कितना बनेगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। अगर कोई चार्ज यहां पे आप रखोगे और ये इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट है, तो इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो कितना होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से, और वो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। ऐसे ही निगेटिव की वजह से भी फील्ड किधर लगेगी, इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, खींचेगा। तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो फील्ड की वैल्यू कितना आएगी, दोनों को जोड़ोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, इनके बीच में कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, डी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, dV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। तो बस यहां पे रख दीजिए, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन वी नेट। वी नेट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा, चार्ज को मैंने आपको बताया है, एक चीज बताया था, लेमडा जब 1D हो, क्या हो, 1D हो, तो लेमडा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन लेंथ। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन लेंथ। और जब 2D हो तो सिग्मा बताया था, चार्ज पर यूनिट एरिया, और जब 3D हो तो रो बताया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो है हमारे पास, ये प्लेट्स हैं, ये क्या है, दोनों प्लेट्स हैं। तो प्लेट्स मतलब क्या होता है, 2D, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो यहां पे हम Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाई डिस्टेंस। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का फार्मूला जब दो पैरेलल प्लेट्स हो। ठीक है, तो अब एक चीज हमें यहां से क्लियर दिख रही होगी, ये जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब यहां पे मीडियम जो है, परमिटिविटी है ना, तो यहां पे मीडियम कैसा है, मतलब कैपेसिटेंस जो है दो प्लेटों के बीच में मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये दो प्लेटों के बीच जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, और किस पे डिपेंड करता है, प्लेट्स का एरिया कितना है। प्लेट्स का एरिया मतलब उसका जियोमेट्रिकल शेप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, शेप पे भी डिपेंड करता है। एरिया भाई शेप अलग होगा तो एरिया अलग अलग आएगा ना, तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी जियोमेट्रिकल प्लेसिंग, मतलब उनके बीच का गैप कितना है, इस पे भी डिपेंड करता है। ये जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, प्लेट्स के बीच में मीडियम कैसा है, और प्लेट्स का एरिया कितना है, और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है। कैपेसिटेंस बिल्कुल चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आ रही ना, वो रिलेशन सिर्फ इतना बताता है कि जितना आप चार्ज देते जाओगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। समझ आ रही ना, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन हो रही है, शेप पे डिपेंड करता है, उनके बीच में मीडियम पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, और उनकी जियोमेट्रिकल प्लेसिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं, मैंने आपसे बताया था कि ये जो कैपेसिटर पे चार्ज लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे, सिर्फ कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, और पोटेंशियल जो लेंगे वो दोनों प्लेटों के बीच का डिफरेंस लेंगे, डीवी, वी नेट लेंगे। समझ आ रही ना बात, क्या लेंगे, वी नेट लेंगे। तो अब देखिए सबसे पहली चीज यहां पे ये जो वी नेट क्या है, जैसे क्या होता है पोटेंशियल, ये जो कैपेसिटर है एक डिवाइस है जो क्या करती है, चार्जेस को भर के रखती है या एनर्जी को स्टोर करके रखती है। तो अब जैसे हमें सामान भरना हो किसी बोरी के अंदर, ठीक है, तो बोरी रखने के, बोरी में सामान भरते जाते हैं, तो पहली बार में पूरी बोरी भर गई, ठीक है, तो फिर अगर मुझे और उसमें भरना है, अगर मुझे उसके अंदर और सामान को डालना है, तो मुझे क्या करना होगा, उस बोरी के अंदर जो सामान है उसको ऐसे प्रेस करके हम हाथ से दबा देते हैं जिससे स्पेस बन जाता है, और फिर उसके बाद और ज्यादा सामान को हम रख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर ऐसे यहां पे सोचा जाए तो हमारे पास अगर सिर्फ एक प्लेट होती, एक प्लेट होती, तो एक प्लेट होती, तो एक प्लेट की वजह से पोटेंशियल क्या होता,
V पॉजिटिव होता और V पॉजिटिव ज्यादा हो चुका होता, तो V पॉजिटिव जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जैसे मान लेते हैं एक प्लेट होती और यहाँ पे एयर के एटम्स होते, एयर के क्या होते, एटम्स होते, तो एयर के एटम्स होते, यहाँ पे एटम्स, एयर के एटम्स का न्यूक्लियस होता और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते। समझ आ रही ना? तो जब इस प्लेट को आप चार्जेस देते जा रहे हो, तो यहाँ पे बगल में क्या है, एयर के एटम्स है। एयर के एटम से ये प्लेट क्या करती, जब पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन को छीन लेती, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती, छीन लेती। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये छीन लेती तो यहाँ पे जितना इस पे चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना एयर के एटम से ये इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के क्या होता, न्यूट्रलाइज होता जाता। फिर उसके बाद इस प्लेट पे चार्ज ना रख पाते, अब इससे ज्यादा चार्ज आप नहीं रख पाओगे क्योंकि सेचुरेशन लेवल पे चला गया। जैसे ही यहां से एक चार्ज और बढ़ाया और वैसे तुरंत इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ के ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो मतलब इस पे आप चार्ज बढ़ा नहीं सकते। तो इस चीज को और ज्यादा चार्ज रखने के लिए, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, बोरी में जब सामान भर जाता है तो उसको दबा देते हैं ताकि और स्पेस बन जाए, तो ऐसे ही जब इस पे पोटेंशियल बढ़ गया तो एक यहां पे निगेटिव प्लेट लगा दी, और इस निगेटिव प्लेट लगाने की वजह से इस प्लेट पे पोटेंशियल इस निगेटिव ने क्या कर दिया, इसकी वजह से प्लस पोटेंशियल था और निगेटिव ने पोटेंशियल को, ये निगेटिव प्लेट प्रेजेंट होने की वजह से इसका पोटेंशियल इसने क्या कर दिया, जैसे हमने बोरी में सामान को दबा दिया वैसे ही इस निगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल क्या हो गया, दब गया। पोटेंशियल का दबना मतलब क्या है, स्पेस और ज्यादा बन जाना। क्या है, स्पेस और ज्यादा बन जाना। और अगर इसमें स्पेस और ज्यादा बन गया तो फिर मैं और ज्यादा चार्जेस को मैं इस पे रख सकता हूं। समझ आ रही ना? जैसे बोरी में दबा के और ज्यादा सामान को हम रख सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो है, जो कैपेसिटर हमारा है वो ये है, एक ही प्लेट थी, इसको हमने लाया है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पोटेंशियल को दबाने के लिए। समझ आ रही? तो इसलिए कैपेसिटर पे जो चार्ज लिया जाता है वो सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया जाता है, और निगेटिव वाला इसलिए लाया गया ताकि इसका पोटेंशियल यानी मैं बोरी के अंदर और दबा सकूं जिससे और ज्यादा सामान आ सके। समझ आ रही ना? क्लियर है? करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की।